Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, The Voice of Conscience from class 6, James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. There is a higher court than courts of justice and that is the court of कंसाइंस, यानी कि जो न्याय की अदालत होती है उससे भी एक बड़ी अदालत है जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की अदालत, और जिसको कि महात्मा गांधी ने कहा है, योर कंसाइंस इज द लिटिल वॉइस इनसाइड यू दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जो ये अंतरात्मा की आवाज़ है, एक छोटी सी आवाज़ है जो आपके अंदर से आती है और जो आपको ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। The story you will read tell you how two friends follow the conscience to follow the right path. तो ये जो कहानी है वो आपको बताती है कि दोस्तों की जो अपने अंतरात्मा को फॉलो करते हैं, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करते हैं, मानते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं। टेल अ पार्टनर व्हाट यू वुड डू इन दीज सिचुएशंस। तो आप यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई है आपकी बुक में, जो एक्टिविटी है आपको ये बताना है अपने फ्रेंड्स को कि ऐसी एक अगर सिचुएशन आपके पास आती है तो आप इसमें क्या करोगे, और इस आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, इस आपको अपने इस एक्टिविटी में लिखना है और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अलगू एंड जुम्मन आर इनसेपरेबल फ्रेंड, यानी कि जो अलगू और जुम्मन है वो कभी अलग ना होने वाले दोस्त हैं। टिल सर्कमस्टांसेस इंटरवीन, यानी कि जब तक कि कोई ऐसी घटना जो उनको हस्तक्षेप नहीं करती है। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है और ऐसी कौन सी घटना होती है जिससे उनको इनकी दोस्ती में कुछ खलल आ जाती है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। ईच रिलाइड ऑन एंड ट्रस्टेड द अदर, यानी जो एक दूसरे पे वो निर्भर भी थे और एक दूसरे पे विश्वास करते थे। व्हेन जुम्मन वेंट ऑन हज, जब जुम्मन हज पे गए, ही लेफ्ट हिज होम इन अलगूज केयर। तो उन्होंने अपना जो घर था अलगू की देखभाल में छोड़ दिया। अलगू इंटरेस्टेड हिज हाउस टू जुम्मन व्हेनेवर ही हैड टू ट्रेवल। और जब अलगू कभी किसी यात्रा पे गए तो उन्होंने जुम्मन के हवाले अपना घर, यानी कि जुम्मन की देखभाल में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। दे नाइदर एट टुगेदर नॉट वर्शिप टुगेदर, ना ही वो कभी एक साथ खाना खाते थे और ना ही एक साथ वो पूजा किया करते थे। एट देयर थॉट वर सिमिलर, लेकिन फिर भी उनके जो विचार थे वो एक जैसे थे, यानी कि मतलब उनकी जो दोस्ती थी वो कभी पूजा नहीं करते थे साथ में, कभी एक साथ खाना नहीं खाते थे, लेकिन जो उनकी दोस्ती थी और उनके जो विचार थे वो एक जैसे थे। देयर वॉज एन ओल्ड आंट ऑफ जुम्मन हु ओन्ड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन की एक आंटी थी जिनके पास कुछ संपत्ति थी। जुम्मन वॉज हर ओनली क्लोज रिलेटिव, और जुम्मन ही एकमात्र उनके नजदीकी रिश्तेदार थे। बाय प्रोमिसिंग टू लुक आफ्टर हर वेल, और उनको ये वादा करके कि मतलब मैं जो उनकी देखभाल वो करेंगे। ही coaxed her into transferring the property to his name। तो उन्होंने अपनी आंटी को, अपनी चाची को राजी कर लिया ताकि वो अपनी जो संपत्ति है वो जुम्मन को ट्रांसफर कर दे, यानी कि उनको हस्तांतरित कर दे। बट वंस द प्रॉपर्टी वॉज हिज, और लेकिन जब एक बार जब वो प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई, जुम्मन बिहेवियर चेंज, तब जुम्मन का जो व्यवहार था वो बदल गया, यानी कि जब उन्होंने अपनी चाची की संपत्ति को अपने नाम से ट्रांसफर करा लिया उसके बाद से उनका जो व्यवहार था वो चेंज हो गया। He became quite indifferent towards his खाला। अब उसके बाद से मतलब संपत्ति प्राप्त करने के बाद उनका जो बिहेवियर था उनका कुछ अपनी खाला के प्रति, यानी कि चाची के प्रति अलग हो गया। His wife too neglected her, और उनकी जो पत्नी थी, यानी कि जो जुम्मन की पत्नी थी, वो भी उनको निग्लेक्ट किया करती थी, मतलब वो उनकी खाला की देखभाल नहीं करती थी। खालाजान endured all his as long as she could। तो जो खालाजान थी वो एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना, सहना, तो वो तब तक बर्दाश्त करती नहीं जब तक कि वो बर्दाश्त कर पाई। देन वन डे शी सेड टू जुम्मन, लेकिन एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, बेटा आई कैन नॉट लिव विद यू एनी मोर। तो कहती कि बेटा मैं अब तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। गिव मी अ मंथली अलाउंस, और कहती है मुझे कुछ मासिक भत्ता दे दो, यानी कि महीने का कुछ खर्चा दो। आई विल मैनेज ऑन माई ओन, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूंगी।
एंड वेयर इज द मंथली अलाउंस टू कम फ्रॉम? जुम्मन आस्क्ड रूडली। जुम्मन ये बात सुन के बहुत रूडली मतलब बहुत ही गुस्सा होके वो पूछता है कि ये लेकिन ये जो मंथली अलाउंस है यानी कि जो मासिक भत्ता है वो कहाँ से आएगा? वेल आई डू नॉट नीड सम मनी टू लिव ऑन, डोंट आई, सेड खाला जान। तो खाला जान कहती कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तो कुछ अपना मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे की तो जरूरत होगी, मतलब जिंदा रहने के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी, क्या नहीं जरूरत होगी? खाला जान ने ये बात जुम्मन से पूछा। Nobody has thought you plan to live forever, was जुम्मन mean reply। तो जुम्मन जो है वो थोड़ा नाराज होते हुए और मतलब थोड़ा सा अनमैनर्ड बिहेवियर में बोलते हुए बोलता है कि कौन जानता था, nobody had thought मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा आपका प्लान है, कितना ज्यादा आप जिंदा रहोगे, मतलब उनको लगता था कि वो मर जाएंगे। एट दिस शी थ्रेटन टू कॉल अ पंचायत। इसके बाद जब खालाजान ने ये बात सुनी तो उन्होंने जुम्मन को पंचायत बुलाने का की धमकी दी। जुम्मन स्माइल, जुम्मन हंसा। वाई नॉट, क्यों नहीं? ही सेड कॉल अ पंचायत बाय ऑल मीन्स। उन्होंने कहा कि जाओ, मतलब कि आप जाओ पंचायत बुला लो, जैसा भी हो जिस तरीके से भी आपको लगे आप पंचायत बुला लो। आई एम ऑल्सो सिक ऑफ दीज डेली स्क्वेबल्स, मतलब कहते कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। डेली स्क्वेबल्स, स्क्वेबल्स का मतलब होता है बात रोज रोज का किचकिच बनना, यानी कि रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ। फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस, इसके बहुत दिनों मतलब बहुत दिन तक, ओल्ड खाला हॉबल्ड पेनफुली फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब कि जो ओल्ड खाला यानी कि जो खाला थी, आंटी थी, वो थोड़ा दर्द से उनके हॉबल मतलब उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो पेनफुली मतलब कि दुखी होकर उनके जो पैरों में दर्द था वो लंगड़ाते हुए पूरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव घूमती रही। प्लीडिंग हर केस, मतलब अपने अपने केस के बारे में यानी कि उनको न्याय दिलाने के लिए लोगों से कहती रही। बट फ्यू गेव हर पेशेंट और सिंपैथिक हियरिंग, लेकिन कुछ लोगों ने उनको पेशेंट यानी कि बड़े धैर्य से और उनके साथ मतलब सहानुभूति से उनकी बात को सुना। फाइनली सी रीच द हाउस ऑफ अलगू, उसके बाद वो अंत में अलगू के घर, अलगू चौधरी के घर पहुंचती हैं। रेस्टेड फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए रुकती हैं। एंड अगेन हर बीट, मतलब आप उनकी सांस फूल रही होती तो थोड़ी सांस लेती हैं, आराम से बैठती हैं, और जब उनकी सांस मतलब ठीक से हो चलने लगती है, एंड देन सेड, और उसके बाद वो कहती हैं, बेटा यू मस्ट कम टू माई पंचायत, मतलब कि बेटा आप तुमको भी मेरी पंचायत में आना होगा। अलगू लुक्ड अनकंफर्टेबल, अलगू ये बात सुन के थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि भाई ये जुम्मन उसका फ्रेंड है और जुम्मन के खिलाफ उसको बात करनी है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आई विल कम इफ यू वांट मी टू, ही सेड, तो वो कहता है हाँ हाँ अगर आप चाहती हैं तो मैं आऊंगा, बट आई वोंट ओपन माई माउथ, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, यानी कि मैं जुम्मन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। वाई नॉट आज द ओल्ड मैन, जो बूढ़ी औरत थी कहती को क्यों नहीं? जुम्मन एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तो कहते हैं कि जुम्मन और मैं एक बहुत पुराने दोस्त हैं। सेड अलगू आई कैन नॉट हर्ट आवर फ्रेंडशिप, तो कहती जो अलगू है वो कहता है कि मैं अपनी दोस्ती को हर्ट नहीं कर सकता। इज योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी? अब अलगू जो खाला है वो पूछती है कि क्या जो तुम्हारा फ्रेंडशिप यानी कि जो तुम्हारी दोस्ती है, क्या तुम्हारी ईमानदारी से भी बढ़कर है, कीमती है? अलगू कुड से नथिंग टू रिप्लाई, अलगू कुछ भी इसके उत्तर में नहीं कह पाता। खालाजान वर्ड वर इकोइंग इन हिज ईयर, लेकिन उसके जो खालाजान के जो शब्द थे उसके कान में गूंजते रहते हैं। इज योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी, मतलब वो जो वर्ड्स उन्होंने खालाजान ने कहा था, क्या कहा था कि क्या तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी ईमानदारी से भी ज्यादा कीमती है? द पंचायत मेट अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन के बाद वो पंचायत बैठती है। व्हेन एवरीवन हैड असेंबल्ड, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खालाजान मेड हर अपील, खालाजान अपनी बात कहना शुरू करती हैं। 3 years ago, सी सेड, कहती हैं 3 साल पहले, आई ट्रांसफर माई एंटायर प्रॉपर्टी टू माई सिस्टर सन जुम्मन, तो कहती हैं कि 3 साल पहले मैंने अपनी बहन के बेटे जुम्मन को अपनी पूरी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, हस्तांतरित कर दी। इन रिटर्न, वापस में मतलब इसके बदले, ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर मी, इसके बदले उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी देखभाल करेगा। अ ईयर हैज गॉन, 1 साल हो गए। एज ईयर पास, मतलब कि कहती है 1 साल बीत गया, एंड आई नाइदर गेट एनफ फूड टू फिल माई स्टमक,
नॉट क्लोज टू कवर माई बॉडी। तो कहती है कि 1 साल हो गए इसको, ना ही मुझे 1 साल तक ना ही मुझे भरपेट खाना मिला और ना ही मुझे कपड़े मिले, मतलब अपने शरीर को ढकने के लिए मुझे प्रॉपर कपड़े मिले। आई एम अ पुअर एंड हेल्पलेस विडो, कहती कि मैं बहुत गरीब हूँ और हेल्पलेस मतलब असहाय विधवा हूँ, अलोन इन द वर्ल्ड, और इस पूरे संसार में अकेली हूँ। दिस पंचायत इज माई ओनली होप, और ये जो पंचायत है ये मेरी एक आखिरी उम्मीद है। इफ आई एम अ फॉल्ट, अगर मैं गलती हूँ या मैं गलत हूँ, अपब्रेड मी, मतलब कि मुझे अपब्रेड का मतलब होता है स्कोल्ड सिवरली, मतलब मुझे बुरी तरीके से आप डांटिएगा, यानी कि मुझे पनिशमेंट दीजिएगा। इफ जुम्मन इज अ फॉल्ट, और अगर जुम्मन गलत है, रीजन विथ हिम, रीजन विथ हिम का मतलब था टॉक टू हिम एंड मेड हिम अंडरस्टैंड, यानी कि आप उससे बात करिए और उसको समझाइए। मतलब चाची कहती है, खाला जान कहती हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पनिशमेंट दिया जाए, और अगर जुम्मन गलत है तो उससे बात करके इस मामले को सुलझाया जाए। इन द असेंबली वर सेवरल मैन हु विश टू सेटल स्कोर्स विद जुम्मन। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जुम्मन की तरफ से थे और जुम्मन को मतलब उनकी चाहते थे कि जुम्मन का की तरफ से सेटल हो जाए। रामधन मिश्रा वॉज वन ऑफ देम, जो रामधन सॉरी यहाँ पे था, इट इन असेंबली वर सेवरल मैन हु विश टू सेटल स्कोर्स विद जुम्मन। तो स्कोर्स का मतलब होता है टेल रिवेंज ऑन, मतलब कि वो चाहते थे, कुछ ऐसे लोग थे उस पूरे ग्रुप में जो लोग वहां बैठे थे जो जुम्मन को पसंद नहीं करते थे और जुम्मन से बदला भी लेना चाहते थे। तो रामधन मिश्रा वॉज वन ऑफ देम, रामधन मिश्रा एक उसी में से थे। जुम्मन had persuaded many of Ramdhan's workers to come and work for him instead, मतलब कि जो जुम्मन था वो अक्सर क्या करता था, रामधन के जो वर्कर्स थे उसको परस्यूट करके, मतलब उसको बहला फुसला के वो अपने काम पे बुलाया करता था। नाउ रामधन स्पोक अप, अब रामधन बोलता है, whom do you appoint as पंच जुम्मन से, he said। तो वो कहता है कि तुम जुम्मन शेख से पूछता है कि तुम किसको सरपंच नियुक्त करते हो। लेट बी सेटल वंस, let that be settled once the panchayat has spoken, you must abide by this decision। अब वो कहता है कि अगर एक बार पंचायत बैठ गई और तुमने सेलेक्ट कर लिया और पंचायत ने अपना डिसीजन दे दिया, सेटल्ड हो गया, यानी कि मामला दफा दफा हो गया, तो जो निर्णय होगा वो तुम्हें मानना होगा। जुम्मन रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट माइट नॉट सपोर्ट हिम। तो जुम्मन ये रियलाइज करता है, महसूस करता है कि जितने भी वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं उसका सपोर्ट मतलब उसका साथ देने के लिए नहीं है, मतलब उसका साथ शायद ना दें। लेट खाला जान चूज द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, ही सेड एंग्रीली। तो जब उसको लगता है कि वहां पे जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहता है नाराज होते हुए कि खाला जान को ही पंचायत चुनने दो या सरपंच चुनने दो। इट इज शी हु हैज आस्क्ड फॉर इट, और वो ये भी कहता है कि ये मतलब यही है जिन्होंने पंचायत बुलाई है, तो यही सरपंच भी चुन लें। बेटा, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर नो वंस फ्रेंड एंड नो वंस एनिमी, सेड द ओल्ड मैन वुमन। तो जो बूढ़ी औरत है यानी कि खाला जान कहती हैं कि बेटा, जो मेंबर्स पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन होते हैं, यानी कि जो कोर्ट में बैठा है, जो डिसीजन करने के लिए बैठा है, ना वो किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन है। इफ यू डू नॉट ट्रस्ट द मैन इन द असेंबली, लेट देम बी, मतलब कि कहते हैं कि अगर तुम उनके ऊपर इफ यू डू नॉट ट्रस्ट द मैन इन द असेंबली, मतलब कि इस असेंबली में अगर लोग जो बैठे हैं अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, लेट देम बी, उन्हें करने दो। यू ट्रस्ट अलगू चौधरी, तो लेट देम बी मतलब उन्हें रहने दो। यू ट्रस्ट अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी पे ट्रस्ट करते हो, डोंट यू, क्या नहीं करते हो, मतलब कि अलगू चौधरी उसका दोस्त है। वो खालाजान पूछती है कि इन लोगों पे तुम विश्वास नहीं करते हो लेकिन तुम अलगू चौधरी पे तो विश्वास करते हो ना। वेल देन आई अपॉइंट अलगू एज अ सरपंच, तो कहती कि चलो ठीक है, मैं अलगू को सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन वॉज इलेटेड, जुम्मन बहुत खुश हो जाता है, बट ही हेड इट वेल, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करने देता, मतलब अंदर अंदर वो खुश हो जाता है कि अलगू तो उसका फ्रेंड है, अब उसी की बात वो मानेगा। अलगू सेड अनईजली, अलगू थोड़ा सा अनईजली होता मतलब असहज हो जाता है। यू नो दैट आई एम जुम्मन फ्रेंड, वो कहता है कि आपको पता है कि मैं जुम्मन का दोस्त हूँ। अ पंच इज अबव बोथ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी माई सन। तो वो जो खाला जान है वो कहती है कि जो पंच होता है
वो फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती से और दुश्मनी से ऊपर होता है। मतलब अलगू को समझाती हैं कि जो ये पंच होते हैं वो दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर होते हैं। इट इज गॉड हु स्पीक थ्रू हिम सेड खालाजान ग्रेवली। तो जो खालाजान है वो पूरी गंभीरता से कहती हैं कि वो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं। It is God who speaks. इट इज गॉड हु स्पीक थ्रू हिम एंड खालाजान जो खालाजान है वो गंभीरता से कहती हैं कि वो भगवान ही होता है जो पंच के मुंह से यानी कि पंच की तरफ से बोलता है। यानी कि जो पंच निर्णय करता है वो भगवान माना जाता है कि वो भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान ही डिसीजन ले रहे हैं। अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच। अलगू को सरपंच चुन लिया जाता है। रामधन मिश्रा एंड जुम्मन अदर एडवर्सरीज कर्स्ड खाला फॉर मेकिंग द फुलेस्ट चॉइस। अब रामधन और मिश्रा और जो जुम्मन के और भी जो उनके जुम्मन के जो दुश्मन होते हैं वहां असेंबली में बैठे हुए, वो खाला जान को थोड़ा सा कर्स करते हैं यानी कि भला बुरा कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खालाजान ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण चुनाव किया है, क्योंकि अलगू जुम्मन का फ्रेंड है। जुम्मन से सेड अलगू। अब जुम्मन से अलगू कहता है कि जुम्मन से यू एंड आई एम आर ओल्ड फ्रेंड। तो कहते हैं कि तुम और हम पुराने दोस्त हैं। बट इन द आईज ऑफ द पंचायत, लेकिन अगर पंचायत की आंख से देखा जाए, खालाजान एंड यू आर इक्वल। तो तुम और खालाजान बराबर हो, यानी कि अब मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। यू आर फ्री टू स्टेट योर केस। तुम अब फ्री हो यानी कि तुम स्वतंत्र हो अपना केस बताने के लिए। जुम्मन वॉज कन्विंस दैट अलगू वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल। अब जुम्मन को ये कन्विंस होता है, जुम्मन को ऐसा लगता है कि जो ये अलगू है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो निष्पक्ष है, मतलब किसी के तरफ से वो बात नहीं करेगा। कि एड्रेस द पंचायत रिस्पेक्टफुली। उसके बाद से वो पंचायत को बहुत ही आदर पूर्वक एड्रेस करता है, उसको बोलता है। द 3 years ago खालाजान ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी इन माई नेम। तो कहता है कि 3 साल पहले खालाजान ने अपनी संपत्ति मेरे नाम से ट्रांसफर कर दी थी। एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में, आई एग्रीड टू लुक आफ्टर ऑल हर नीड्स। तो मैंने उसके बदले में मैं ये सहमत हुआ था कि मैं उनकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा। आई हैव फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी की है। खालाजान इज लाइक अ मदर टू मी। खालाजान मेरे लिए मेरी माँ के बराबर है। बट इफ द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड चूज टू क्वेरल विथ वन अनदर, व्हाट कैन आई डू। तो कहते कि जो हाउस होल्ड यानी कि घर की जो औरतें हैं, अगर वो आपस में लड़ रही हैं या क्वेरल कर रही हैं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। खालाजान वॉन्ट्स मी टू गिव हर अ मंथली अलाउंस। कहता है कि खालाजान चाहती हैं कि मैं उसे एक मासिक भत्ता दूं, महीने के लिए पैसा दूं। हर प्रॉपर्टी डज नॉट अर्न मी एनफ प्रॉफिट फॉर मी टू डू सो। तो कहता है कि जो इनकी संपत्ति है मेरे लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि मुझे इतना पैसा उससे नहीं मिलता, इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है जिससे कि मैं उन्हें अलाउंस या मासिक भत्ता दे सकूं। दैट इज ऑल आई हैव टू से। मतलब मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। आई एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन वट एवर इट इज। तो कहता है कि मुझे जो पंचायत जो भी डिसीजन जो भी निर्णय लेगी मुझे मंजूर होगा। अलगू चौधरी न्यू लीगल प्रोसीजर। वेल, अलगू चौधरी को जो लीगल प्रोसीजर होता है यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसे बहुत अच्छे से पता था। एंड बिगिन टू क्वेश्चन जुम्मन लाइक अ सेशन लायर। तो वो जुम्मन से एकदम से, जैसे कि नपा तोला, जैसे सेशन मतलब होता है एक्सपीरियंस, अनुभवी वकील जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से वो जुम्मन से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। ईच स्किलफुल क्वेश्चन फायर्स जुम्मन हर्ट लाइक एन एरो। तो जितने भी मतलब कि एक एक क्वेश्चन जब अलगू करना शुरू करता है तो ईच स्किलफुल मतलब कि कौशल भरा जो एक एक क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, वो जुम्मन के हर्ट को बहुत ज्यादा जुम्मन के दिल को बहुत दुख पहुंचाता है। ऐसे लगता है जैसे कि उसके हर्ट में एरो यानी कि तीर लग रहा हो। वाइल रामधन मिश्रा मार्वल्ड एट अलगूज फेयरनेस। तो अभी जिस तरीके से पहले भी रामधन नाराज हो रहे थे, लेकिन रामधन मिश्रा अब जो मार्बल मतलब उसको शाबाशी अलगू के जो भी निष्पक्षता की और उसके मतलब कितना अच्छे से वो क्वेश्चन पूछ रहा था और अपना काम कर रहा था, तो रामधन मिश्रा उसको की तारीफ करते हैं। जुम्मन कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स। और जुम्मन को अपने कानों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, मतलब उसको बहुत मुश्किल से अपने कानों पे विश्वास होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था पहले कि जो उसका फ्रेंड है अलगू वो उसकी तरफ से बात करेगा। What had suddenly happened to his old friend? वो सोच रहा था कि उसके पुराने दोस्त को अचानक से क्या हो गया। Why was Algu bent on rushing
रनिंग ruining their friend। और वो कहता है कि ये जो अलगू है अपना जो पुरानी मेरी अपनी इतनी पुरानी दोस्ती है उसको खत्म करने में क्यों लगा हुआ है। While Juman was pondering over his unexpected and unhappy turn of events, जब जुम्मन अपने पॉन्डरिंग मतलब कि विचार करना सोचना जब वो अपने इन अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जो उसको उम्मीद नहीं थी और जो ना खुश करने वाला यानी कि अनहैप्पी करने वाला जो इवेंट था यानी कि जो घटना थी उस पर अभी विचार ही कर रहा था। अलगू प्रोनाउंस द पंचायत वर्डिक्ट। तो तभी जो अलगू है वो पंचायत का निर्णय सुना देता है। जुम्मन से ही सेड वो कहता है जुम्मन से द पंचायत हैज एग्जामिन द मैटर केयरफुली। तो कहता है कि जो पंचायत है इसने मैटर को यानी कि इस मामले को बड़े ध्यान से एग्जामिन किया परीक्षण किया एंड दिस इज आवर डिसीजन और यह हमारा निर्णय है। यू मस्ट गिव खालाजान अ मंथली अलाउंस फॉर हर मेंटेनेंस। तो कहता है कि तुम्हें खालाजान को मंथली यानी कि तुम्हें खालाजान को पूरे महीना हर मंथली अलाउंस यानी कि मासिक भत्ता तुम्हें उनके मेंटेनेंस के लिए देना होगा। वी आर कन्विंस दैट यू कैन अफोर्ड टू डू सो। और हम इस बात से कन्विंस हैं यानी कि हम इस बात को जानते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। फ्रॉम द प्रॉफिट दैट willing to pay her a reasonable sum of money them return her property to her। तो कहता है कि जो willing to pay her मतलब कि from the profit that willing to pay her a reasonable sum of money that return her property to her। तो अगर कहते हैं कि तुम्हें ये जो पैसा अगर नहीं देना है तुम नहीं देना चाहते हो तो फिर उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दो। जुम्मन फेल्ट अटरली बिटर। जुम्मन को बहुत बुरा लगता है। हाउ फेथलेस मतलब फेथलेस मतलब कितना वो धोखेबाज है कितना धोखेबाज कितना डिसीटफुल मतलब कितना धोखेबाज है वो। फेथफुल मतलब होता है ना वफादार मतलब कृतज्ञ है वफादार नहीं है। तो कहता है कि उसका दोस्त कितना मतलब कि उसने वफादारी नहीं निभाई और कितना धोखेबाज है। अलगू हैज टर्न आउट टू बी ही थॉट। और वो सोचता है कि अलगू ने अपना जो मतलब पल्ला बदल लिया या अलगू बदल गया है। रामधन एंड द अदर मेंबर ऑफ द पंचायत रिजॉइस। और रामधन और भी जो मेंबर थे पंचायत के जो भी सदस्य थे वो बहुत खुश हो जाते हैं। दिस इज ट्रू जस्टिस दे प्रोक्लेम। और ये घोषणा करती हैं कि यही सही निर्णय है। द वर्डिक्ट ऑफ द पंचायत शूक द फाउंडेशन ऑफ अलगूज एंड जुम्मन फ्रेंडशिप। और जो वर्डिक्ट यानी कि जो वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन। तो जो पंचायत का डिसीजन था निर्णय था उसने जुम्मन और अलगू के जो फ्रेंडशिप था उसकी नींव को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। आउटवर्डली दे बोथ प्रिटेंड एज ऑल वाज वेल। आउटवर्डली यानी कि बाहर बाहर से वो दोनों हमें दिखावा करते थे कि वो अभी भी अच्छे दोस्त हैं मतलब कि अभी भी सब ठीक है। इनवर्डली जुम्मन बिगेन टू थ्रस्ट फॉर रिवेंज। लेकिन अंदर से जुम्मन बदला लेने की तरकीब यानी कि बदला लेने का मौका खोजने लगता है। He did not have to wait long और इसके लिए उसे ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होता है। The previous year अलगू had bought a fine pair of bullock। तो अभी पिछले साल अलगू ने एक बहुत ही अच्छा पेयर बुलक का पेयर यानी कि बैलों का जोड़ा उसने खरीदा था। मंथ और सो आफ्टर खाला जान पंचायत मतलब एक महीने अभी हुए नहीं थे खाला जान के पंचायत के वन ऑफ द बुलक डाइड। उसका एक जो बैल होता है बुलक है वो मर जाता है। जुम्मन एंड हिज क्रोनियन रिजॉइस एट अलगूज मिस फार्चून। तो जुम्मन और उसके जो क्रोनियन मतलब उसके जो दोस्त होते हैं वो इस अलगू के मिस दुर्भाग्य पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अलगू सस्पेक्टेड दैट हिज ओल्ड फ्रेंड टर्न फो माइट हैव पॉइजन द बुलक। तो कहता है कि जो अलगू है सस्पेक्ट मतलब अलगू को ये संदेह होता है कि जो उसका पुराना दोस्त था टर्न फो मतलब कि वो उसका दुश्मन बन चुका है और शायद उसने ही उसके बैल को जहर दे दिया। His wife and Jumman's wife exchanged her hot words over the issue and had to be forcefully separated। तो जो जुम्मन की वाइफ होती है और जो अलगू यानी कि अलगू और जुम्मन की वाइफ है बहुत ज्यादा हॉट वर्ड्स का मतलब बहुत ज्यादा बहस होती है वाद विवाद होता है झगड़े होते हैं और उसके बाद उनको बहुत जबरदस्ती मतलब फोर्सली उनको अलग करना पड़ता है। मतलब इतना ज्यादा झगड़ा होता है तो उन्हें फोर्सली जबरदस्ती उनको अलग करना पड़ता है। अलगू डिसाइडेड टू सेल द सर्वाइविंग बुलक। तो अलगू डिसाइड करता है कि जो उसका एक बैल बचा हुआ उसको बेच देगा। ही सोल्ड इट टू ट्रेडर समझू साहू। उसके बाद वो जो अपना एक
बैल है वो एक व्यापारी समझू साहू को बेच देता है। हु प्रॉमिस टू पे अलगू विद इन अ मंथ, और जिसने कि अलगू को प्रॉमिस किया था, वादा किया कि उसका पैसा वो 1 महीने में, यानी कि बैल का जो पैसा है वो 1 महीने में उसे चुका देगा। बट नो सूनर हैड समझू ब्रॉट द बुलक होम, अभी मतलब ज्यादा देर नहीं हुआ था जब समझू ने उस बैल को वो घर ले गया। ही बिगन टू वर्क द पुअर एनिमल टू डेथ, मतलब वो इतना ज्यादा उससे काम करने लगा कि वो जो एनिमल था वो मतलब उसके मरने के बाद, यानी कि उससे इतना ज्यादा काम करने लगा कि जो वो पूरे बेचारा एनिमल था, जो बुलक था, वो मर गया। द बुलक हैड बीन अकस्टम टू अ होलसम डाइट, मतलब कि जो बुलक, जो उसका अर्गू का जो बैल था, उसको होलसम मतलब कि उसको बहुत ही अच्छी डाइट मिलती थी। उसको बहुत ही मतलब अलगू के घर बहुत ही अच्छा खाना मिला करता था, बहुत ही अच्छी डाइट मिला करती थी। फॉर रेस्ट एंड गुड ग्रूमिंग एट अलगूज चौधरी, और उसके वहां पे उसको आराम भी मिलता था, उसकी अच्छी देखभाल होती थी अलगू चौधरी के घर पे। द लाइफ ही वॉज नाउ फोर्स टू लीड वॉज एक्जेक्टली द अपोजिट, लेकिन जो जो लाइफ अब उसको समझू साहू के घर मिल रही थी वो उसके बिल्कुल विपरीत थी। एट द एंड ऑफ वन लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे, और अंत में एक बहुत से बड़े दिन और बहुत ज्यादा थका देने वाले दिन के बाद, when he was forced to pull double the load he normally pulled, जब उसको एक बहुत बड़े बोझ को ढोने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जो कि जितना वो ढो सकता था उसका डबल बोझ उसको ढोने के लिए फोर्स किया जा रहा था, द बुलक कोलैप्स एंड डाई, तो जो बैल है वो गिर जाता है और मर जाता है। द हाईवे वॉज डिजर्टेड, और जो रास्ता था पूरा खाली था। देर वॉज नो विलेज नियर बाय, उसके आसपास कोई गांव नहीं था। समझू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन द कार्ट, और समझू को पूरी रात मतलब उसी रोड पे उसी अपने बैलगाड़ी में बिताना पड़ता है। ही मस्ट हैव फॉलन अस्लीप, और शायद वो उसी समय वो सो जाता है। फॉर व्हेन ही अवोक, और जब वो जागता है, ही फाउंड दैट द इंटायर डेज अर्निंग ऑफ अबाउट 200 रुपीज हैड बीन stolen and so had most of his goods। तो वो जब वो जागता है तो वो देखता है कि उसने जो पूरे दिन उसने जो कमाई की थी, यानी कि करीब करीब 200 रुपए, और बाकी के जो सामान उसके पास थे वो सारे सामान चोरी हो जाते हैं। कर्सिंग हिज फेट, अपने भाग्य को बददुआ देते हुए समझू वेंट होम, समझू अपने घर चला जाता है। सम मंथ्स वेंट बाय, कुछ महीने बीत जाते हैं। व्हेनेवर अलगू आस्क्ड समझू टू पे हिम फॉर द बुलक ही हैड ब्रॉट हिम, समझू वुड फ्लैटली रिफ्यूज। तो जब भी समझू सम वंस वेंट बाय, मतलब कुछ महीने बीतने के बाद, व्हेनेवर जब अलगू जब कभी भी अलगू समझू के घर जाता था और उसे बैल का पैसा देने के लिए कहता था जो कि उसने उससे खरीदा था, तो समझू उसको बिल्कुल मना कर देता था। यू सोल्ड मी अ हाफ डेड एनिमल, ही सेड, उसने कहा कि तुमने मुझे आधा मरा हुआ जानवर दिया था। बिकॉज ऑफ हिम आई लॉस्ट सो मच मनी, और उसकी वजह से मैंने बहुत सारा मैंने अपना पैसा खो दिया। एंड नाउ यू वांट पेमेंट, और उसे कुछ नाराज होते कहता था कि अब तुम्हें पैसे भी चाहिए। द टू मैन ऑलमोस्ट केम टू ब्लो, और उसके बाद वो दोनों में विवाद होने लगता है। द विलेजर्स सेपरेटेड देम, लोग आते हैं वहां पे, उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। एंड एडवाइज देम टू कॉल अ पंचायत टू रिजॉल्व द मैटर, और उन्हें सलाह देते हैं कि आप पंचायत बुलाइए ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। द पंचायत असेंबल्ड अ फ्यू इवनिंग लेटर, अब कुछ शाम के बाद, कुछ दिन के बाद पंचायत को बुलाया जाता है। समझू अपॉइंटेड जुम्मन शेख एज ए सरपंच। अब यहाँ पे देखो समझू क्या करता है, जो जुम्मन शेख को अपना सरपंच चुनता है। अलगूज हर्ट सैंग, अलगू का दिल डूब जाता है, डूब जाता है मतलब उदास हो जाता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि जुम्मन तो अब उससे बदला लेगा। बट ही डिड नॉट डिसएग्री, लेकिन वो उससे असहमत नहीं होता, मतलब जुम्मन को जो उसका सरपंच बनाया जाता है तो अलगू उसको स्वीकार कर लेता है। अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन चेंज अ पर्सन, वो इस बात को कहता है कि अवेयरनेस मतलब जब हमें अपने उत्तरदायित्व का की जानकारी हो जाए या उत्तरदायित्व का एहसास हो जाता है, तो ये जो व्यक्ति है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जब हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ हो जाती है तो शायद हम अपनी आदतों को बदल लेते हैं। सो इट वॉज दैट डिस्पाइट हिज एनिमी द विथ अलगू जुम्मन एक्सपीरियंस अ चेंज केम ओवर एज ही took his place as a सरपंच। तो क्या होता है कि सो इट वाज अ डिस्पाइट, मतलब कि इसके अलावा इट वाज दैट डिस्पाइट, मतलब कि अभी ये हो रहा था इसके बावजूद कि वो अपनी दुश्मनी निकालता अलगू से। जुम्मन एक्सपीरियंस अ चेंज, जुम्मन को एक अलग ही अनुभव महसूस होता है, अपने अंदर परिवर्तन महसूस होता है। कम ओवर हिम, उसके अंदर उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया, परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया?
एज ही टुक हिज प्लेस एज अ सरपंच, जैसे ही वो सरपंच की सीट पे बैठता है उसके अंदर उसको अपने अंदर एक अलग सा चेंज महसूस होता है. आई एम नाउ द आर्बिटर ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस. तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे अब एक जज हूँ. ट्रुथ और जस्टिस यानी कि मैं न्याय और सच्चाई का करने वाला हूँ, जज हूँ. अ लिटिल वर्ड सेट विद इन हिम, मतलब कि उसको अंदर से आवाज आती है, इसी को कहते हैं कॉन्साइंस, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस. तो उसके अंदर जो उसका कॉन्साइंस, उसकी जो अंतरात्मा है, वो उसे बताती है कि अब तुम न्याय और सच्चाई के जज हो. आई मस्ट नॉट अलाउ माई पर्सनल प्रेजुडिस टू क्लाउड माई जजमेंट. तो अपने अंदर वो सोचता है, यानी कि जो जुम्मन है वो अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरा जो पर्सनल यानी कि जो मेरा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है या मेरी जो व्यक्तिगत दुश्मनी है, वो मेरे न्याय के ऊपर उसका बादल मैं मंडराने नहीं दूंगा. द पंचायत बिगिन टू क्वेश्चन द टू ओपोनेंट्स. उसके बाद जो पंचायत है वो प्रश्न करना टू ओपोनेंट्स यानी कि दोनों पक्षों से अपना प्रश्न पूछना शुरू कर देती है. एवरीवन सीम टू एग्री दैट समझू शुड पे फॉर द बुलक ही हैड बॉट. तो जो भी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं उनको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, और इस बात से वो सहमत होते हैं कि समझू को जिसने कि उसने बैल खरीदा था उसे उसका पैसा अलगू को देना चाहिए. बट सम पीपल थॉट दैट द price should be reduced because Samju had suffered a financial loss as a result of the bullock death. लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि जो पैसा समझू को अलगू को देना है उसमें से उस पैसे को कुछ कम कर दिया जाए, क्योंकि समझू ने बहुत ज्यादा सफर किया, बहुत ज्यादा परेशान हुआ फाइनेंशियली, यानी कि आर्थिक रूप से उसका लॉस हुआ, हानि हुई, क्योंकि एक उसके यानी कि बुलक के डेथ यानी कि उस बैल के मर जाने की वजह से उसको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए उसका जो उसे पैसा देना था अलगू को, उस पैसे में से उसको कुछ कम कर दिया जाए. देयर वर others who wanted Samju to pay the full price as well as punish for his cruelty towards an animal. लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, देयर वर अदर्स, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे हु वांटेड, जो चाहते थे कि समझू जो है वो पूरा का पूरा पैसा उसको अलगू को वो दे, और इसके अलावा भी उसे उस एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी यानी कि क्रूरता से व्यवहार करने के लिए भी उसको पनिशमेंट किया जाए, यानी कि उसको सजा दी जाए. यानी कि कुछ लोग चाहते थे कि जो पैसा अलगू को देना वो पूरा पैसा उसे दे, और इसके अलावा उसको सजा भी दी जाए. आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्गुमेंट जुम्मन स्टेट प्रोनाउंस द पंचायत वर्डिक्ट. और उसके बाद सारा सुनवाई सुन करने के बाद जुम्मन अपना निर्णय सुनाता है, अपना डिसीजन, पंचायत का जो निर्णय होता है उसको प्रोनाउंस करता है, सुनाता है. इट इज ओनली प्रॉपर ही सेड, मतलब कि यही एक सत्य है, दैट समझू शाहू शुड पे अलगू चौधरी द फुल प्राइस फॉर द बुलक. मतलब वो अपना निर्णय बताता है कि यही एक सत्य है कि समझू साहू को अलगू चौधरी को उस बैल का पूरा पैसा पे करना चाहिए. द एनिमल वॉज परफेक्टली हेल्थी व्हेन ही वॉज सोल्ड. और जब वो जानवर बेचा गया था तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ था. ही डाइड ओनली बिकॉज ऑफ ओवर वर्क एंड एन इनसफिशियंट डाइट. और वो सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि उससे बहुत ज्यादा काम लिया गया और उसे खाने को बहुत कम दिया गया. अलगू चौधरी इज नॉट रिक्वायर्ड अ रिड्यूस टू प्राइस ऑफ द बुलक. अलगू चौधरी को बिल्कुल भी ये जरूरत नहीं है कि वो उसको अपने बैल के जो बुलक का जो पैसा था उसे वो कम करे. इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, दैट इज हिज गुड नेचर. यानी कि अलगू को वो कहता है जुम्मन की अलगू को इस पैसा अपने बुलक का जो दाम था, पैसा था जो समझू से लेना था, वो उसे कम नहीं करना चाहिए. अगर वो कम करता है तो ये उसकी अच्छाई होगी. एज फॉर वेदर समझू साहू शुड बी पनिश फॉर इल ट्रीटिंग द बुलक. और उसके बाद कहता है कि एज फॉर वेदर समझू साहू शुड बी पनिश, और इसके अलावा समझू साहू को सजा भी मिलनी चाहिए क्योंकि उसने उस बुलक के साथ बहुत ही इल ट्रीट यानी कि बहुत ही बुरा व्यवहार किया. दैट इज अनदर मैटर, यह एक अलग मामला एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस पंचायत. और ये पंचायत से बाहर इसका निर्णय किया जाएगा. अलगू कुड हार्डली बिलीव दिस ईयर. अलगू को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता. he stood up and shouted joyfully. वो खड़ा रहा और जोर से खुशी खुशी चिल्लाया, पंच परमेश्वर की जय. मतलब वो जोर से चिल्लाता है, पंच परमेश्वर की जय. a little later जुम्मन showed out his old friend. और जो उसके बाद से जो कुछ देर बाद A little later, Juman shot out his old friend. मतलब जोर से अपने फ्रेंड को बुलाता है. Embarrassed him
and wept, और उसके बाद वो अपने फ्रेंड को गले लगाता है और जोर जोर से रोने लगता है. अलगू, he said, वो बोलता है अलगू, आफ्टर यू वर अप्रोच एट खालाजान पंचायत, आफ्टर यू वर सरपंच एट खालाजान पंचायत, कहता है कि मतलब खालाजान के पंचायत के बाद जो खालाजान का जो पंचायत था जिसमें तुम सरपंच थे, आई बिकेम योर बेटरियस्ट एनिमी, मैं तुम्हारा पक्का दुश्मन बन गया था. बट टुडे आई हैव रियलाइज दैट अ पंच, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि जो पंच होता है, फ्रेंडशिप एंड एनिमी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो पंच होता है उसके लिए दोस्ती और दुश्मनी का कोई महत्व नहीं है. ओनली जस्टिस मैटर, सिर्फ न्याय ही महत्व रखता है. द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ आवर कंसाइज, यानी कि जो पंचायत की जो आवाज होती है वो हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज होती है. यानी कि जो पंचायत होता है, जो जज होता है, या जो जिसको जज के लिए डिसीजन के लिए बैठाया जाता है, उसको अपने कंसाइज की आवाज सुननी चाहिए. अलगू टू बिगेन टू वीप, अलगू भी रोने लगता है. द टीयर्स ऑफ द टू फ्रेंड्स वॉश्ड अवे द एनिमी फ्रॉम देयर हर्ट्स एंड रिवाइव्ड देयर फ्रेंड्स, और उनके जो आंसू बहते हैं उनकी जो दोस्ती पे जो दुश्मनी का पर्दा पड़ा हुआ रहता है उसको धो देता है, और वो फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको ये आई थिंक कहानी बहुत अच्छी भी लगी होगी, और आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी समझ में आई होगी कि whenever we are going to judge anything, we should be honest and we should always listen a voice of the conscience. So if you like this mission, do share with your friends, and if you new on my channel, please subscribe and like, and very thank you for watching.